हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो हम लोग रीजनिंग का एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अपने वीडियो में, विच इज सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, एंड ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं एंड क्वेश्चन के साथ साथ ही हम क्या है इसमें इन क्वेश्चन को किस तरीके से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन 1 है हमारा। 7 players Pavan, Anvesh, Raghu, Suman, Taman, Umakar and Varun are sitting around a circular table facing toward the center for lunch। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमारे पास 7 प्लेयर्स हैं एंड सातों के क्या है हमारे पास नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब वो क्या है एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो एक सर्कुलर टेबल हम बनाते हैं, ये हमारी सर्कुलर टेबल हो गई। ओके, अब इस सर्कुलर टेबल में उसने हमसे बोला है कि 7 लोग बैठे हैं, तो हम लोग कैसे बैठे होंगे, एक यहाँ बैठा होगा तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, फिर चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ, सातवां यहाँ, इस तरीके से बैठे होंगे। ठीक है, एंड फेसिंग टुवर्ड द सेंटर मींस ये इस तरफ देख रहे होंगे। ठीक है, सेंटर की तरफ, सर्कल जो टेबल का सेंटर है, जो टेबल का सेंटर है उस तरफ। ठीक है, यानी कि सर्कल के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ देख रहे हैं। अब वो क्या बोल रहा है, अब इसमें हम क्या करते हैं ना, स्टेटमेंट पढ़ते हैं आगे। तो देखिए तमन इज द नेबर ऑफ पवन एंड सुमन। तमन जो है पवन और सुमन का क्या है, नेबर है। ठीक है, लेकिन तमन कहाँ बैठा है हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि तमन जो है पवन एंड सुमन का क्या है, नेबर है। तो इसमें क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं। तो एक स्टेटमेंट हमारे पास होती है डेफिनेट स्टेटमेंट। ठीक है, डेफिनेट स्टेटमेंट होती है। ठीक है, दूसरी हमारे पास होती है पॉसिबल स्टेटमेंट। ठीक है, पॉसिबल स्टेटमेंट होती है। तो जो डेफिनेट स्टेटमेंट होती है वो क्या है, कोई फिक्स पोजीशन हमें बताती है, एंड पॉसिबल स्टेटमेंट क्या होती है, हमें पॉसिबिलिटी बताती है। ठीक है, तो अब देखिए तमन जो है इसमें पवन और सुमन का क्या है, नेबर है, लेकिन पवन और सुमन कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पवन को अगर मैं यहाँ बैठा दूं तो सुमन यहाँ बैठेगी, तभी तो तमन इन दोनों का नेबर बनेगा। और इन केस मैं यहाँ पर भी क्या है सुमन को बिठा सकती हूँ, तो पवन यहाँ बैठ जाएगा, तो भी तमन जो है यहाँ पर इनका क्या है, नेबर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, पॉसिबल स्टेटमेंट है। इसको हम क्या है इग्नोर करते हैं, सबसे पहले लिखना। ठीक है, हम क्या है सबसे पहले डेफिनेट स्टेटमेंट लेंगे। तो हम डेफिनेट स्टेटमेंट सबसे पहले हम क्या है, हमें कोई फिक्स पोजीशन या फिक्स चीज हमें बताती है। ओके, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अभी के फिलहाल के लिए हम क्या है इस स्टेटमेंट को स्किप करते हैं। नेक्स्ट में उसने हमसे क्या बोला, वरुण इज नॉट बिटवीन उमाकर एंड रघु। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसको भी फिर हम क्या है स्किप करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेयर उमाकर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पवन। देखिए इसमें हमें कुछ पता चल रहा है कि प्लेयर उमाकर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पवन। उमाकर जो है वो पवन का इमीडिएट राइट है। ठीक है, तो इन केस अगर मैं पवन को यहाँ बिठाती हूँ, ठीक है, पवन को मैंने अगर यहाँ बिठाया तो इसका इनसाइड है ये। ठीक है, ये अंदर की तरफ देख रहा है, तो इसका राइट हैंड कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इमीडिएट राइट यानी उमाकर इधर बैठा होगा। ओके, अब क्या है, अब इसके बाद हम क्या है डेफिनेट स्टेटमेंट के बाद हम क्या है कनेक्टेड स्टेटमेंट ढूंढते हैं। कनेक्टेड स्टेटमेंट जैसे कि पवन और उमाकर से कोई भी रिलेटेड स्टेटमेंट हमें मिल जाए। ठीक है, हम वो ढूंढेंगे। तो अब इसमें देखिए उसने क्या बोला है हमसे, तमन इज द नेबर ऑफ पवन एंड सुमन। तो तमन जो है पवन और सुमन का क्या है, नेबर है। तो पवन अगर इधर बैठा है तो यहाँ पर क्या है तमन होगा, तभी तो ये नेबर होगा, और सुमन क्या है इधर होगी। ठीक है, तभी तो इस तरीके से ये पवन और सुमन का नेबर कौन हो जाएगा, तमन। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट अब हमने ये वाला भी एक स्किप किया था स्टेटमेंट कि वरुण इज नॉट बिटवीन उमाकर एंड रघु। वरुण जो है उमाकर और रघु के बीच में नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वरुण का ये प्लेस तो है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो वरुण का इन दोनों में से किसी भी प्लेस पे हो सकता है। ठीक है, तो एक ये पॉसिबल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अनवीश इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वरुण। ठीक है, तो अनवीश जो है वो वरुण का क्या है, सेकंड लेफ्ट है। ठीक है, तो अब वरुण अगर इधर मैं बिठाऊंगी तो सेकंड लेफ्ट मेरा अनवीश इधर आएगा। ठीक है, अगर मैं वरुण को इधर बिठाऊंगी, अगर मैंने इन केस वरुण को इधर बिठाया तो अनवीश इधर पहुंच जाएगा सेकंड लेफ्ट से, लेकिन ये तो उमाकर की जगह है। तो हम क्या करेंगे,
वरुण को इधर बिठाएंगे, वरुण, ठीक है, वरुण इधर आएगा तो सेकंड लेफ्ट से, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहाँ आ जाएगा हमारा अन्वेष, ठीक है। तो इसके बाद जगह कौन सी बची, केवल रघु की, तो रघु हमारा इधर आ जाएगा। ओके, तो अभी क्या है, ये सारा का सारा इस तरीके से हम इसमें अरेंज कर लेंगे। ओके, अब वो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्लेयर उमाकर, उमाकर की पोजीशन उसने हमसे पूछी है, ठीक है, तो ये पोजीशन उसने हमसे पूछी है, ठीक है, उमाकर की क्या पोजीशन है, इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उमाकर की क्या पोजीशन है, अगर वो पोजीशन मैच करती है वही हमारा क्या है, सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रघु, रघु ये है, ठीक है, रघु का लेफ्ट कौन सा होगा, ये, लेकिन ये फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, लेकिन वो थर्ड बोल रहा है तो ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू द इमीडिएट राइट ऑफ अवनीश, अवनीश का इमीडिएट राइट तो ये होगा, तो ये रघु है, तो ये भी क्या है, नहीं होगा। ओके, सेकंड टू द राइट ऑफ रघु, रघु का राइट कौन सा होगा, ये वाला, फर्स्ट सेकंड राइट में तो ये आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, थर्ड टू द राइट ऑफ सुमन, अब सुमन ये है, सुमन का राइट कौन सा होगा, ये थर्ड, यानी कि फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 people were seated on a round table facing each other in a way that U, Y and Z were in a sequence। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हमारे पास 6 लोग बैठे हैं, इसमें 6 लोग भी किस टेबल पे बैठे हैं, राउंड टेबल पे बैठे हैं। तो हम क्या एक सर्कल बना लेते हैं, पहले ये हमने बना लिया सर्कल। ओके, अब इसमें 6 लोग बैठे हैं तो हम क्या है 6 प्लेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब वो किस तरीके से बैठे हैं, फेसिंग ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो मतलब ये इनसाइड, ठीक है, इनका फेस कैसे होगा, सेंटर की तरफ होगा, इन सेंटर, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से हो गया। अब क्या है, वो बोल रहा है हमसे कौन कौन है हमारे पास, U है, Y है, Z है, X है एंड W है। ठीक है, तो ये तो 5 लोग हुए, एक लोग और होगा, वो क्या है हमारे पास V और है। ठीक है, तो V U Y Z X W। ठीक है, ये 6 लोग इस क्या है टेबल पे बैठे हुए हैं। अब किस तरीके से बैठे हैं कि U Y Z जो है सीक्वेंस में है। ठीक है, सीक्वेंस में है, लेकिन कौन कैसे सीक्वेंस में है हमें नहीं पता, तो इतना स्टेटमेंट अभी हम क्या है स्किप करते हैं। नेक्स्ट उसने हमसे क्या बोला, यू वर सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ बाय बट टू द राइट ऑफ जेड। ठीक है, तो यू जो है बाय के लेफ्ट में है एंड जेड के क्या है राइट में है, लेफ्ट ऑफ बाय बट टू द राइट ऑफ जेड। ओके, V was just opposite to you, तो इसमें हमारे पास कुछ फिक्स आ गया। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है, V was just opposite to you। इन केस अगर मैं U को यहाँ बिठा दूं तो V क्या है इसका जस्ट अपोजिट है, तो V यहाँ आ जाएगा, V यहाँ आ गया। ओके, अब उसने हमसे क्या बोला है, You were seated to the left of Y। ठीक है, Y के लेफ्ट में U बैठा है, इसका मतलब Y इधर बैठा होगा, तो Y का लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारा, Y का लेफ्ट ये हो जाएगा U। ओके, तो यू वर सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ वाई बट टू द राइट ऑफ जेड, तो जेड यहाँ आएगा, तभी तो जेड के राइट में यू आएगा। ओके, नेक्स्ट उसने हमसे बोला है कि यू वाई जेड क्या सीक्वेंस में है, तो यू वाई जेड क्या एक सीक्वेंस में आ गए। ओके, हमसे क्या बोला है, वी वॉज जस्ट अपोजिट टू यू बट टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के लेफ्ट में है वी। ठीक है, तो एक्स के लेफ्ट में वी है, इसका मतलब एक्स इधर होगा, तभी तो एक्स के लेफ्ट में क्या आएगा, वी आएगा। ओके, एंड टू द राइट ऑफ W। ठीक है, तो V जो है W के राइट में, इट मींस W इधर होगा, तभी तो V इधर आएगा राइट में। ओके, तो इस तरीके से ये भी अरेंज हो जाएगा। अब देखिए क्या है, उसने हमसे पूछा है हु वॉज सीटेड एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ Y, तो Y के इन फ्रंट कौन बैठा है, तो Y के इन फ्रंट में कौन बैठा है, यहां से देखेंगे तो क्या निकल के आएगा X। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope this is clear. Now move on to the next question, question number 3rd। क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 friends were sitting on the bench facing the east। ठीक है, तो अभी क्या है, ये बोल रहे हैं कि 5 फ्रेंड एक बेंच पे बैठे ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो अब जब ऐसा कुछ होता है, अगर सारे के सारे लोग एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं तो हम डायरेक्शन को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं,
हम सीधा क्या है कोई भी डायरेक्शन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऋतिक वॉज सीटेड जस्ट राइट टू अभी। ऋतिक जो है अभी के राइट में बैठा है, ठीक है, बट ऑन द थर्ड लेफ्ट ऑफ रंजन, लेकिन रंजन के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, रंजन सपोज यहाँ बैठा है हमारा रंजन, ठीक है, रंजन के थर्ड लेफ्ट में अगर ये इस तरीके से बैठे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, तो रंजन इधर बैठा है, रंजन का थर्ड लेफ्ट कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है, ऋतिक होगा। ओके, अब उसने हमसे क्या बोला है, ऋतिक वॉज जस्ट राइट टू अभी, अभी के जस्ट राइट में है, इट मीन्स अभी इधर होगा, क्योंकि अभी का राइट ये हो जाएगा। ओके, एंड इतना हमारा यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट उसने हमसे बोला अजित एंड जयंत वर सिटिंग टुगेदर, जयंत बीइंग टू द राइट ऑफ अजित, ठीक है, अजित और जयंत जो है साथ में बैठे हैं, एंड जयंत कौन है, जयंत जो है अजित के सीधे हाथ पर बैठा है, ठीक है। तो इसका मतलब अजित यहाँ बैठा होगा एंड जयंत यहाँ बैठ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये अरेंज हो जाएंगे हमारे 5 फ्रेंड्स। ओके, अब उसने हमसे क्या बोला है, हु वॉज सिटिंग टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द बेंच, बेंच के एक्सट्रीम राइट यानी कि सबसे राइट वाले कॉर्नर पे कौन बैठा है, कौन बैठा है, रंजन। ओके, तो इस तरीके से हमारे आंसर जो है यहाँ पर रंजन निकल के आ जाएगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमसे क्या बोला है, हमसे क्या बोला है, 5 गर्ल्स KLMNO आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू पोज फॉर फोटोज। ओके, अब उसने हमसे क्या बोला है, स्टेटमेंट दिए हैं, K इज टू द लेफ्ट ऑफ L, K जो है L के क्या है, लेफ्ट में है, तो K अगर इस तरफ देख रहे हैं सब लोग, तो K अगर इधर है, ठीक है, तो L के लेफ्ट में यानी कि L इधर होगा, ठीक है, एंड टू द राइट ऑफ M, तो M क्या है, इधर होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। N इज टू द राइट ऑफ L, अब जो N है वो L के राइट में है, इट मीन्स N यहाँ कहीं होगा। ओके, अब बोल रहा है देयर इज O बिटवीन L एंड M, तो जो है हमारा O है L और M के बीच में है, तो L और N के बीच में कौन है, O। इस तरीके से ये 5 जो भी गर्ल्स हैं वो इस तरीके से बैठी होंगी। एंड उसने हमसे क्या बोला, हु इज द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में लेफ्ट से फोर्थ पोजीशन पे, तो लेफ्ट ये होगा, लेफ्ट से फोर्थ पोजीशन पे यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्या हो जाएगा, O। So this is the answer. Okay, so I hope this is clear. Now question number 5 and this is the last question of this video. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, 4 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ सर्कल, ठीक है, एंड फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ओके, तो क्या है, एक सर्कल में बैठी हुई है और क्या है, सेंटर की तरफ देख रही हैं। कितनी गर्ल्स है, 4, तो 4 गर्ल्स हैं, इट मीन्स कुछ इस तरीके से बैठी होंगी, 1 2 3 4 एंड सेंटर की तरफ देख रही हैं, तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसने हमसे क्या बोला, कीर्ति सिटिंग टू द राइट ऑफ सुहानी, कीर्ति जो है सुहानी के राइट में बैठी है, इट मीन्स अगर सुहानी इधर बैठी है तो कीर्ति यहाँ बैठी होगी, ठीक है, बट शी इज नॉट जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ वत्सला, लेकिन जो कीर्ति है वत्सला के लेफ्ट में नहीं है, इट मीन्स वत्सला यहाँ बैठी होगी, अगर मैं वत्सला को यहाँ बैठाऊंगी तो कीर्ति लेफ्ट में हो जाएगी वत्सला के। ओके, तो इट मीन्स वत्सला को यहाँ बैठना पड़ेगा। ओके, नाउ अनुष्का इज सिटिंग बिटवीन कीर्ति एंड वत्सला, तो अनुष्का जो है कीर्ति और वत्सला के बीच में बैठी है, अब यहाँ नहीं बैठ सकती तो बच्ची कौन सी जगह, ये अनुष्का इधर बैठ जाएगी। ओके, नाउ हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ वत्सला, वत्सला के राइट में कौन बैठा है, दिस गर्ल। ओके, हु इज शी, सुहानी, सुहानी इज द राइट आंसर। ओके, so I hope this is clear and thanks for watching. If you like my videos, please do like it, share with your friends and subscribe my channel. Take care guys, bye bye.